तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 10 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था जो पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में हमने जाना था, वो डिटेल में कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे आगे की चीज़ें। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो किस तरीके से एंट्री होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है तो किस तरीके से एंट्री होती है, और भी बाकी बहुत सी चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप में होती है, उनकी किस तरीके से एंट्री होती है, किस तरीके से इन एंट्रीज को डील किया जाता है, वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो पिछली वीडियो के लिंक है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर करवाया था फिक्स्ड कैपिटल होती क्या है, कैपिटल इज़ फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होती है तो क्या होता है, किस तरीके से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो वीडियो देख के ही इस वीडियो के ऊपर आना। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग, सबसे पहले आएंगे पर्टिकुलर ABC जो भी पार्टनर्स हमारे, देन आएगी कैपिटल एट द एंड, देन उसके अंदर हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग विड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल, जो ड्रॉइंग्स कैपिटल से विड्रॉ की गई हैं, उसके बाद लेस करेंगे जो भी एडिशनल कैपिटल है, उसके बाद जो हमारी कैपिटल एट द बिगिनिंग है वो निकल आएगी, जितने भी पार्टनर्स उनकी। कैपिटल इज़ फ्लक्चुएटिंग, देखो मैं आपको ये फिर से एक बात बता रही हूँ कि कैपिटल फ्लक्चुएट कब होती है, किस तरीके से होती है, और कैपिटल फिक्स्ड कब होती है, वो सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो के अंदर कवर करवाई, तो प्लीज़ उसको देख लेना। कैपिटल फ्लक्चुएट होगी तो किस तरीके से एंट्री होगी, कैलकुलेटिंग ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग, सबसे पहले कैपिटल एट द एंड आएगी। ABC जितने पार्टनर्स है उसके अंदर हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स और ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, तीनों पार्टनर की जो कैपिटल है एट द जो हमारी बिगिनिंग में है, उसके बाद लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल को, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, लेस करेंगे जो उनका प्रॉफिट है, शेयर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद हमारी कैपिटल ऑफ बिगिनिंग जो है वो निकल आएगी। कैपिटल फ्लक्चुएट होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से होता है, केस व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट एज टू प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है हमारा, पार्टनरशिप डीड जिसको हम बोलते हैं, वो साइलेंट है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड करवा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, अगर चार्ज के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है तो इट मीन्स इट इज़ अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉसेज, तो ये मतलब चार्ज है कि आपको देना ही देना पड़ेगा, तो ये अलाउ किया जाएगा। अगर लॉस भी हो रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होता है, मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड आउट ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज फ्रॉम द लॉस, ये अलाउ होता है, प्रॉफिट से तो होता ही होता है, बट अगर लॉस भी होता है तो भी अलाउ किया जाता है। थर्ड आता है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट it is silent as a treatment as a charge or an appropriation, it is given in partnership agreement that interest on capital is allowed, इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनरशिप का है हमारा वो अलाउ किया गया है, बट एज अ चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली अ केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट एंड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड आउट ऑफ लॉसेस। इस केस के अंदर क्या होता है कि अगर एज अ चार्ज नहीं है, मतलब उसमें तो चार्ज था तो लॉस में भी दिया जाएगा, अगर एज अ चार्ज नहीं है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है तो अगर प्रॉफिट होगा तभी आपको दिया जाएगा, लॉस होगा तो नहीं दिया जाएगा। इन केसेस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, अगर लॉस का केस है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके ऊपर अलाउड नहीं किया जाता है। इन प्रॉफिट इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड और आउट ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो ही आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देंगे, नहीं तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, क्योंकि एज अ चार्ज नहीं बोला गया है, एक चार्ज नहीं है। चार्ज होगा तो लॉस पे भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हुआ है, साइलेंट है ट्रीटमेंट उसका, तो फिर आपको प्रॉफिट है तभी तभी आपको देना पड़ेगा। If there is no sufficient profit, it means total interest on capital cannot allowed out of profit. Interest on capital is allowed only the extent of profit in the ratio of capital each of a partner. रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ईच ऑफ पार्टनर। देखो अगर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, सब प्रॉफिट तो है पर सफिशिएंट नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउ किया जाएगा, जितना आपका प्रॉफिट है उस जितना उनका रेशियो है उस रेशियो के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर वो इतना सफिशिएंट नहीं है तो। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
पार्टनरशिप के अंदर ही व्हेन कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फ्रॉम द सेम। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग विल बी चार्ज। देखो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर हर एक चीज़ मेंशन की जाती है, उसके अंदर ड्राइंग के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, और अगर मेंशन है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से किया जाएगा, बाय प्रोडक्ट एंड बेसिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डाटा ऑफ विड्रॉन कितना है, अमाउंट कितने और पीरियड्स रेट ऑफ विड्रॉन टू द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको कैलकुलेट करके टोटल कैलकुलेट कर लिया जाता है। एवरेज पीरियड मेथड, शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एवरेज पीरियड मेथड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन, एवरेज पीरियड मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो यूनिफॉर्म है, सेम है। द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ड्राइंग इज़ यूनिफॉर्म, जो टाइम इंटरवल है दो ड्राइंग के बीच में, जैसे कि आपने 6 महीने पहले ड्राइंग निकाली थी, उसके बाद 6 महीने बाद निकाली, उसके बाद 6 महीने बाद निकाली, उसके बाद 6 महीने बाद निकाली है, तो टाइम इंटरवल सेम है, 6 महीने का है, तो उस टाइम पे भी एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट in case of any partner give loan to his firm, that partner is entitled to an interest on that given loan at a pre-decided rate of interest. If there is no agreement for the rate of interest on loan, the partner is entitled to interest on loan at 6% per annum under section 13 subsection D। देखो अगर पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो उस टाइम पे आपने पहले से डिसाइड नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो कितना लगेगा, रेट आपने डिसाइड नहीं किया है, तो उस टाइम पे सेक्शन 13 सबसेक्शन डी के अकॉर्डिंगली 6% हर साल, पर एनएम का मतलब होता है एवरी ईयर, हर साल 6% उसके ऊपर दिया जाएगा। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देर इज अ प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस, इट इज़ गिवन आउट ऑफ द लॉसेज बिकॉज इट इज़ चार्ज अगेन द प्रॉफिट। देखो इंटरेस्ट ऑन, नेचर ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, उसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस, अगर कुछ भी हो रहा है, अगर लॉस भी हो रहा है ना, तो भी वो चार्ज है, तो आपको पे करना पड़ेगा अगेंस्ट द प्रॉफिट, क्योंकि वो चार्ज है, वो थोपा गया है, वो आपको देना ही पड़ेगा, वो चार्जेबल है। Treatment, it can be noted that such interest on loan being charged against the profit shall be transferred to be the debt of profit and loss account and not be debt profit and loss appropriation। देखो ये नोट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर चार्ज है तो प्रॉफिट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा, और डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अगर चार्ज नहीं है तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, व्हेन टू अलाउ, देखो सैलरी और कमीशन वो अलाउ होते हैं ना, व्हेन टू अलाउ सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर विल बी अलाउड इफ़ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज सेट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमारा बोल रहा है कि उनको सैलरी और कमीशन दिया जाएगा, तभी अलाउ किया जाता है। जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है, जो बनाई जाती है, अगर वो अलाउ कर रही है, उसके अंदर मेंशन है सैलरी और कमीशन, तो उनको अलाउ किया जाता है। of payment, salary or commission to be partner is an appropriation out of profit and not in charge against the profit. We can say that it is to be allowed only there are a profit in the business। सैलरी और कमीशन जो होता है वो चार्ज नहीं होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब ये नहीं कि आपको वो देना ही पड़ेगा, नहीं, अगर प्रॉफिट होता है तो ही आपको सैलरी और कमीशन देना पड़ता है। कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी, कमीशन में बी अलाउड एज अ परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन और आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। कमीशन जो है वो अलाउ किया जाता है या तो परसेंटेज जो हमारा नेट प्रॉफिट है, कमीशन नेट प्रॉफिट के पहले या नेट प्रॉफिट के बाद में कमीशन चार्ज किया जाता है। कमीशन एज % ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दिस कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन और डिवाइड बाय 100 हमारा निकल आएगा। कमीशन एज अ % ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन है तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन एंड डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो हमारा परसेंटेज निकल आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, सैलरी और कमीशन टू बी पार्टनर बीइंग एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सो ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड नोट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी और कमीशन जो होते हैं वो अप्रोप्रिएशन होते हैं प्रॉफिट से, तो वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं डेबिट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं भेजे जाते हैं, ये सीधा डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इट फॉर टुडे, आज हमने कंप्लीट किया अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये सब चीज़ें हमने अपने आज के वीडियो के अंदर कवर की हैं। सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर, पार्टनरशिप से ही हमने सारी चीज़ें कवर की जो पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।